Hello, my dear students. Very good morning, all of you. In your geography, your 8th chapter is going on. Now, I am starting with page number 49, chapter 8, Natural Vegetation. We see a variety of plant. लाइफ इन आर सराउंडिंग्स. हम अपने आसपास कई तरह के प्लांट्स देखते हैं. हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस. कि हरे भरे घास के मैदानों में देखना खेलना कितना अच्छा लगता है. देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लोरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा. कई तरह के हमें वहाँ पर बेलें नज़र आती हैं. कुछ कटीले पेड़ यानी कैक्टस दिखाई देते हैं. कुछ फूलों से लगे हुए पेड़ हैं. उन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है. बिसाइड देयर आर मेनी ऑल ट्रीज, सम विद मेनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम. कि हमें अपने आसपास नीम मैंगो जैसे पेड़ भी दिखने लगते हैं जो बहुत सारी पेड़ पे पत्तियां हैं. कुछ पाम ट्रीज भी होते हैं जिनमें कुछ कम पत्तियां होती हैं. द ग्रासेस, shrubs एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. कि वो सारे प्लांट्स जो अपने आप उगते हैं, जो किसी की लगाने से नहीं उगते, अपने आप उगते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. प्राकृतिक रूप से वो बड़े हो गए पेड़. डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर. कि ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन. कि अलग अलग वेजिटेशन डिपेंड करती है अलग अलग तरह के कंडीशंस पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर. अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पानी भी कहीं कहीं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, किसी के लिए कम चाहिए होता है. ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. कि जो वेजिटेशन है उसको हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, थोनी बशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पर बहुत हैवी रेन होती है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है. दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजेंट रीच द ग्राउंड. वहाँ बहुत दलदल होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड पर धूप नहीं आती, कभी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए कीचड़ बना रहता है. और जब एक जगह पे बहुत लंबे टाइम तक कीचड़ ही कीचड़ रहता है तो उस जगह को हम दलदल कहने लगते हैं. Many species of trees are found in these forests which shed their leaves at different times of the years. यहाँ पर ऐसे पेड़ भी मिलते हैं जो समय में साल के अलग अलग टाइम पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं. Therefore, they always appear green and are called evergreen. इसीलिए उनको हम हमेशा ग्रीन देखते हैं तो इसको हम एवरग्रीन कहते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट एज यू मे नोटिस इन फिगर 8.1 पेज पर देखिए हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं. ये सब एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. इन ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. यानी हमारी कंट्री के बहुत बड़े भाग पर ऐसे फॉरेस्ट लगे हुए हैं, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. दे आर लेस डेंस. ये बहुत घने नहीं होते उतने ज़्यादा. दे शेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर. साल में किसी निश्चित टाइम पर ही, पर्टिकुलर टाइम पर ही अपनी पत्तियाँ गिराते हैं. इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम. दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश. ये हमारे यहाँ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं. ये पेड़ हमारे यहाँ सब दिखाई देते हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र. थोर्नी बुशेस क्या है कि दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन ड्राई एरियाज. जहाँ पर बारिश कम होती, सूखा एरिया, वहाँ पर ऐसी पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी वेजिटेशन. द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर.
इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी बहुत सूखी सूखी सी होती हैं। कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर आर इम्पोर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। अब माउंटेन वेजिटेशन, जो पहाड़ों पर वेजिटेशन होती है उसको हम माउंटेन वेजिटेशन कहते हैं। अब वाइड range of species is found in the mountains according to the variation in height, कि जैसे जैसे माउंटेन ऊंचा होता है, कम ऊंचा होता है, उसके वेरिएशन के हिसाब से, उसकी हाइट के वेरिएशन के हिसाब से उसके पेड़ पौधे भी अलग होते हैं। विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है। एट ए हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती जाती है 1500 से 2500 मीटर तक जो पेड़ होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, ऊपर से कम घने और नीचे चौड़े घने, जैसे कोन होता है, आइसक्रीम का कोन होता है ना, उसको उल्टा लटका दो उस टाइप से। तो दीज ट्रीज आर कॉल्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट, इनको हम कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ के पेड़ों को शेप जो होता है वो कोन की तरह होता है। चीड़, पाइन एंड देवदार आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, these forests can survive in saline water, कड़वे पानी में, जहाँ पानी खारा होता है वहाँ पर इस तरह के पेड़ होते हैं मैंग्रोव। दे आर फाउंड मेनली इन सराउंडिंग सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पेक्टलेस स्पीशीज ऑफ trees in mangrove forest after which Sundarban have been named. What are forests? Why are forests necessary? कि हमारे लिए पेड़ क्यों ज़रूरी होते हैं? हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। पानी को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जितने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं वहाँ बारिश उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट हमारे एयर को पॉल्यूशन से बचाते हैं, हमारी ऑक्सीजन को क्लीन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो हम लेते हैं, हमें ज़रूरी है हमें जीने के लिए ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन फाइनली हमें किससे मिलती है? प्लांट से। और प्लांट ऑब्जर्व क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं जो इनकी रूट्स होती हैं। दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, और अपनी मिट्टी को जड़ों में पकड़ के रखने की वजह से सॉइल इरोजन से बचाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फोडर, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम्स एट्सेट्रा। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए वाइल्ड लाइफ यानी उन्हें घर देते हैं, रहने का आश्रय देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रॉकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, कि धीरे धीरे वेजिटेशन ख़त्म होती जा रही है, फॉरेस्ट ख़त्म हो जा रहे हैं क्योंकि लोग पेड़ों को काट काट के, जंगल साफ करके वहाँ कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द एक्सिस्टिंग वंस, और जो अभी हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, लोगों को इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए ट्रीज़ की। We can have a special program like वन महोत्सव to involve more people in making our earth green, कि हमें वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम बनाने चाहिए, शुरू करने चाहिए जिससे लोग पेड़ों की रक्षा करें। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत जानवरों के लिए घर हैं, उनका घर है वहाँ रहने के लिए। देयर आर thousands of species of animal and large variety of reptiles, हजारों तरह के स्पीशीज और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर जंगलों में रहते हैं। एम्फीबियंस, ममल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड worms which dwell in the forest, जंगल में बहुत तरह के कीड़े, मच्छर, मक्खी मिलती हैं।
द टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। इट इज़ फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एसिटिक लायंस, एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनासोर्स roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. Wild goats, snow leopards, bears, etc. ये सब जानवरों के नाम हैं जो जंगलों में रहते हैं। Besides this, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल, etc. ये भी हमें मिलते हैं। India is equally rich in bird life. इंडिया बर्ड लाइफ यानी बर्ड्स भी बहुत तरह की हैं। द पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक, मोर। अदर कॉमन बर्ड्स आर, और कौन कौन सी बर्ड्स जो हमारे यहाँ मिलती हैं? पैरट्स, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स, एट्सेट्रा। देयर आर सेवरल बर्ड्स sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. बर्ड्स को रहने के लिए सेंचुरी बनाई गई है, वहाँ पर बर्ड्स रह सकती हैं। These provide the birds protection from hunters, और ये पकड़ने वालों से बर्ड्स को सुरक्षा देती हैं। Can you name 5 birds that are commonly found in your area? क्या आप ऐसी 5 बर्ड्स बता सकते हो जो आपके एरिया में दिखाई देती हैं? There are several hundreds of species of snakes found in India. हजारों तरह की सांप भी हमारे देश में मिलते हैं। कोबराज एंड किराट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग दैम, ये सबसे जहरीले हैं 2 सांप। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, कि कंटिन्यू कटिंग होने की वजह से ये सब धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन यानी घटती चली जा रही है। मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। In order to protect them, many national parks, sanctuary and biosphere reserves has been set up. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट चलाया है टाइगर, एलिफेंट, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन यू नेम सम वाइल्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन ए मैप? यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ को बचाने में भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, कि जो एनिमल बॉडी से बनी हुई चीज़ें हैं आप उनको रिफ्यूज़ कर दो। सच इज़ देयर बोन्स, उनकी हड्डियों से बने हुए, उनके हॉर्न्स यानी सींगों से, फर उनकी स्किन से और फेदर से बनी हुई चीज़ों का आप रिफ्यूज़ करोगे तो लोग वो चीज़ें नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो इन सब जानवरों को मारना बच जाएगा। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ week in the first week of October to create awareness of conserving the habitat of the animal kingdom. Now here this chapter has been completed. I will ask only 8 chapter in your exams. 8 chapters are compulsory for geography. In my next turn I will send the question answer of this chapter. Good day.